हाँ प्रधान जी, जी जी। आप ज़रा अपना नाम, गांव और अपने बारे में कुछ बताएं। आप सड़वा चनका ब्लॉक के डगरी आशापुर आशापुर है सर। आशापुर गांव पंचायत है, उपाध्यायपुर है। आशापुर। आशापुर गांव पंचायत। आशापुर गांव पंचायत माननीय सांसद जी द्वारा आदर्श गांव सांसद आदर्श गांव योजना के अंतर्गत चयनित है। ये हमारे प्रधान जी वहाँ के हैं। अपने राजनीतिक कैरियर के बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं। हाँ बताइए प्रधान जी, क्या नाम आप बताएं अपना। मेरा सरनाम जीतलाल पटेल है, हाँ जो ग्राम पंचायत आशापुर विकास खंड सड़वा चंदिका हाँ। प्रतापगढ़ है। जी जी। जिनमें सर मैंने जो भी मैंने ग्राम पंचायत से जो भी विकास आया उसके विषय में मैंने किया, और मेरी स्थिति पहले बहुत गरीब थी। हाँ हाँ हाँ। आपने स्थिति मैं बता रहा हूँ। हाँ 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 मैं हाँ। इसी प्रतापगढ़ में 15 साल हाँ मैंने अपने लड़के बच्चे के जीवन के लिए और 15 साल मैंने रिक्शा पैर वाला चलाया। हाँ। और प्रतापगढ़ की ऐसी कोई भी हाँ। गली नहीं है कि जिसमें मैं गया नहीं हूँ। अच्छा, 15 साल से 15 साल आप रिक्शा चलाए। जी, रात दिन चलाए। प्रधान का इलेक्शन लड़ने का कैसे फिर विचार आया आपको। सर मैं अपना दल से लगभग 1994 से हाँ हाँ। मैंने अपना दल पार्टी में सदस्य ग्रहण किया। अभी भी हैं। जी, अभी मैं जिला अध्यक्ष अपना दल का हूँ, जो अच्छा। श्रमिक मंच है। अच्छा, श्रमिक मंच के जिला अध्यक्ष अच्छा। जीतलाल पटेल। हाँ हाँ हाँ। श्रमिक मंच जिला अध्यक्ष हूँ। हाँ हाँ। जिनमें अपना दल मैंने ज्वाइंट किया 1994। उसी से मैं अपना कैरियर बनाते चले गया। जिनमें मैं रात को तो रिक्शा चलाता था, दिन में जहाँ भी लखनऊ या दिल्ली या कानपुर जहाँ भी रैलियाँ होती थी या मीटिंग होता था चले जाते हो। तो मैं उसी रिक्शे की कमाई से मैं वहाँ पर जाता था। अच्छा। और सरकारी कर्मचारियों द्वारा भी मैंने अच्छा मेल मिलाप व्यवहार अपनी व्यक्तिगत से मैंने बिल्कुल उनसे भी मिलता जुलता रहता था। जिनमें हमारे ग्रामवासियों ने हमें विश्वास जताया और भरोसा जताया कि नहीं, अगर प्रधान जीतलाल पटेल को अगर चुनाव लड़ा दिया जाए तो इन्होंने हो सकता है कि आगे हमारे गांव का विकास हो। हाँ हाँ। आपसे ये इलेक्शन आप पहली बार लड़े थे। जी जी। मेरा तो कैसे ये विचार मनवाया कि प्रधानी का इलेक्शन लड़ लिया जाए। तो सर मैंने गांव में जब कहीं भी मीटिंग रैलियाँ जाता था तो कुछ हमारे साथ जैसे रैली वैली होती थी तो 2-3 बसें हमारे साथ में, 1 बस 2 बस या बोलेरो भेज देते थे। तो राजनीतिक पार्टियां वाले तो हम उनको लेकर लखनऊ दिल्ली कानपुर जहाँ भी रैली होती थी राजनीतिक पार्टियों से अपना दल द्वारा, तो हम वहाँ लेकर उन जनता को जाते थे। और तो उनकी ये सब आपके अपने गांव पंचायत आशापुर के लोग रहते थे। जी जी जी। तो आपकी बिरादरी कितने लोग हैं वहाँ। हमारे बिरादरी लगभग सर 40% हमारे बिरादरी हैं। अच्छा। जो ब्राह्मण है भी 40%। और कौन कौन बिरादरी के लोग हैं। SC हैं 15%। 2% अन्य जात है। तो कुल लगभग कितने मतदाता हैं आपके यहाँ। हमारे यहाँ सर जो ग्राम पंचायत में है 910 वोटर पहले थे पुरानी लिस्ट, जिसमें उस आपके संशोधन में कुछ घटा बढ़ा होगा, जिनमें हमारे यहाँ 698 वोट पड़े थे। 698। आपको कितना मिला था। हम जिनमें 9 प्रत्याशी थे। 9 लोग थे जी। 9 प्रत्याशी में वो भी समान सीट थी हमारे। समान सीट थी जिनमें 9 प्रत्याशी थे। मैंने 165 वोट पाया। आप 165। और आपसे जो दूसरे नंबर थे वो कितना पाए। 101 उन्होंने पाया। 101 पाए। तो 690 98 वोट में। जी जी जी। चलिए, तो जब आप रैली करने जाते थे तो 2 बस कई बस लेके जाते थे आप।
जी, एक बस, दो बस तो बस जो है राजनीतिक पार्टी वाले देते थे जी आपके? जी जी मेरा आपको जो मैं है, आप कर ही कहाँ से थे? आप रिक्शा चलाते थे तो बस जी तो ले नहीं जा सकते नहीं, थे। ऐसा है सर, मैं रिक्शा चलाता था हाँ, गांव में। हाँ, हाँ, तो प्रतापगढ़ में हाँ, तो रिक्शा चलाता था, तो उसमें 200-250 रुपये मिलता था। हाँ। तो जो कि अपने बाल बच्चों का, हमारे पास खेत बाड़ी एक भी वैसा नहीं है। और जो कि मैं इतना तो भी बता सकता हूँ, हमारे पास आबादी भी नहीं है। जो कि हमारे ग्राम सभा में 200 पुरुआ है, वो सुचारू रूप से बंजर में बसी हुई है। 200 पुरुआ, जिसमें उसमें मैं भी हूँ, और 1970 से मैं उस बस्ती में हूँ। जो कि आज तक उसको आबादी के रूप में दर्ज भी नहीं किया गया, न किसी को पट्टा तो भी दिया आप तो गया। प्रधान हैं, आप एसडीएम साहब से नहीं मिले, भूमि प्रबंधक समिति का लेखपाल सचिव होता है, आप अध्यक्ष होते हैं, तो कभी आपने ये प्रयास नहीं किया कि भूमि प्रबंधक समिति की बैठक बुलाई जाए और इस पर कोई कार्रवाई की जाए? जी, मैंने इसके लिए विचार विमर्श किया किससे? ग्रामवासियों से। नहीं, लेखपाल से आपकी नहीं, कभी पहले भेंट हुई? आप सर पहले हाँ, हाँ। मैंने विचार विमर्श किया, तो उसमें सब लोग कहे संसद से आप कहिए, हो सकता है हमारा ग्राम सभा आबादी के रूप में दर्ज कर दें। तो मैंने संसद को भी अपने पैड पर लिखा, उसके बाद उनको चिट्ठी भी दिया, लेकिन जिसमें 200 125 घर परिवार बनता था, घर तो 125 परिवार बनता था, सबका नाम और कार्यवाही लिख के दिया अपने ग्रामवासियों की तरफ से। लेखपाल को भी दिया। लेखपाल कौन है? इस पहले थे विकास यादव, जो अब? इस समय में मेंटलिस्ट चल रहे हैं, और जिसमें वर्तमान में दूधनाथ गौतम आए हैं। तो इन लोगों ने कभी बैठक बुलाई, कभी कुछ हुआ जी, उस पर? इसके विषय में नहीं, वही एप्लीकेशन मैंने दिया, तो उसके बाद उनको भी कार्रवाई अपने ग्राम सभा से मैंने अपने स्वयं बनवा के दिया, लेकिन आज तक उसको आबादी के रूप में चयनित नहीं किए। अच्छा। जी, नहीं, देखिए, आप अध्यक्ष हैं, जी आपको ये अधिकार है कि आप उनको, लेखपाल को ये लिखा पढ़ी में देते, पत्र देते जी जी कि अध्यक्ष भूमि प्रबंधक की ओर से एक पत्र जाता कि ये बैठक फला तारीख को आहूत करिए। ऐसा मैंने कोई पत्र लिखा जी आपने? जी हाँ, मैंने तो इसको लिख के लेखपाल को दिया था। पत्र दिया, फिर जी, लेखपाल ने क्या किया? लेखपाल ने आज तक उसको कभी भी टाल आपका मटोल कार्यकाल टाल खत्म हो गया? हाँ, टाल मटोल करते रहे, आज तक तो उसको। लेखपाल अगर नहीं सुना तो आप एसडीएम साहब के पास जाते? मैंने एसडीएम से पास नहीं गया, हाँ, फिर मैंने स्वयं वही चिट्ठी पूरा लिख के, जैसे प्रस्ताव सही, तो हाँ, वो अपनी चिट्ठी लिख कर जितने भी उसमें बंजर भूमि में बसे हुए हैं, हाँ, हाँ, उनका सब नाम नोट करके मैंने जिलाधिकारी महोदय नहीं थे, लेकिन स्टोनो थे, दे तो दिया। स्टोनो को मैंने दिया वकील के माध्यम से। हाँ, और उसका नहीं तो वहाँ वकील की, आप नहीं, ऐसा जनप्रतिनिधि है हैं, सर, प्रधान ऐसा हैं। है, हाँ, हमारा उतना हिम्मत नहीं एक पड़ रही थी। एक मिनट सर, हाँ, हाँ, हमको हाँ, ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ नहीं, हाँ, और न उतना वो है जानकारी, हाँ, तो इसलिए हाँ, मैंने लगभग 4 साल पहले उतना जानकारी नहीं थी, वो 1 साल 6 महीने की प्रधान थी, उसी समय मैंने लिख के दिया उतना जानकारी। और मुझको कहीं डर भी लगता था, डीएम के हाँ, सामने हिचक कैसे लगती थी, जी, हिचक लगती तो थी। इसलिए कितना पढ़ाई किए हैं आप? जी कक्षा 10 पढ़ा हूँ, जिसमें फेल हूँ। कोई बात नहीं, अब ये तो सामान्य लिखा पढ़ी आ जाना चाहिए, भाषा की बात होती है, बाकी जी तो जी आदमी का ज्ञान रहता ही है, जी जी अपनी बात कह सके। आपके जी बच्चे कितने हैं? हमारे 2 लड़के 2 लड़की। तो उन लोगों को पढ़ाए? जी जी क्या कर रहा है आपका लड़का? एक समय लड़का हमारा बड़ा ही पढ़ रहा है। सबसे बड़ा? जी जी और छोटा वो लड़की है कक्षा 10 में। उसको भी पढ़ा रहे हैं? जी जी और तो उसके अब तो बाद आपको ये दर्द अच्छी तरह महसूस होता होगा कि पढ़ाई न करने से क्या होता है। जी 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 तो बच्चों को ये आप तो पढ़ा रहे हैं मन से? सर ऐसा है, हाँ, हमारे पास पहले जो हमारे पिताजी थे, दादाजी थे, जी जो थे, उन्होंने हरवाही करके हमारे परिवार को चलाया। हमारे पिताजी के पास कोई भी या दादा के पास खेत बाड़ी नहीं था, जिसमें हरवाही एक समय कटिया बिनिया करके, और हम 7 भाई थे, और 7 भाइयों का अगर पेट पाला जाए, तो पालते थे, तो कहीं चड्ढी सर नहीं हटती थी, कहीं हाँ, कपड़ा अभाव था। नहीं था, हाँ, नंगे पैर पढ़ाई करने जाते थे।
तो मैंने 10 तक पढ़ा तो फेल हो गया। तो मैंने दूसरे भाइयों को देखा कि मेरी स्थिति बहुत कमजोर है, मैं लाओ कुछ कमा ही करूँ। सर मैंने मेहनत मजदूरी करके फिर अपने भाइयों को 10वां 11वां यही पढ़ाया, जिनमें उन्होंने भी पढ़े। उसके बाद मैंने राजनीतिक में आ गया। उसके बाद राजनीतिक से हमको जनता ने विश्वास जताया, भरोसा, तो हमको प्रधान बनाया। मेरा नाम जीतलाल वर्मा है। हाँ, नहीं आप तो दो चीज़ें बात आपकी हमें समझ में आई कि तो ठीक से पढ़ाई ना होने के नाते थोड़ी झिझक थी, तो प्रधानी करने में आपको कुछ कठिनाई आई। तो लेखपाल राजस्व विभाग तो एक विभाग है, प्रधान के पास पूरा का पूरा जो 32 विभाग हैं सबके अधिकार हैं। जी। तो अभी उन अधिकारों के बारे में भी आप पूरी तरह नहीं जानते हैं। आपके यहाँ सेक्रेटरी कौन रहे? हमारे यहाँ पहले रामो सरोज थे। हाँ, तो जहाँ पर आपको कोई और जानकारी, सेक्रेटरी से आप जैसे गांव सभा की बैठकें बुलाते थे, पंचायत विभाग के पैसे हैं, ग्राम विकास पैसे हैं, नरेगा है, राज्य वित्त है, तो ये सब कार्य योजना के लिए गांव सभा की बैठक उठक कभी बुलाई गई कि नहीं बुलाई? जी। मैंने हाँ हर तीसरे महीने मैंने बैठक बुला के उनसे कार्य योजना बनवाता था। सचिव से वही जो कार्य योजना सचिव से बनवाता था, उसी के माध्यम से हमारा। तो अभी पीछे बीते साल में, इस साल तो कोरोना रहा, इस साल कोरोना में भी काम बहुत हुआ। नरेगा में कोई काम हुआ आपका? जी नरेगा में मैंने कितना व्यय आपने किया है? लगभग मैंने 10-12 लाख रुपए 10-12 लाख व्यय हुए हैं। कितना मजदूर होंगे गांव में? हमारे यहाँ मजदूर लगभग 250 मजदूर है। 250 मजदूर हैं जी। अच्छा, तो इसमें किसी का निजी काम भी कराए कहीं पर? आपने किसी के यहाँ पशुशाला गौशाला जो है, या बकरी पालन के लिए शेड या अन्य कोई चीज़ दिया? किसी को बकरी पालन, जैसे भैंस पालन। हाँ, इसके लिए क्या दिया? इसके लिए हमने पूरा जो नट सहयोग दिया। कुछ लोग जो नट जो इच्छुक थे कि हम बकरी पालन लोन द्वारा करवाएंगे ग्राम पंचायत से, तो उनको दिलवाया गया 4-6 आदमियों को कर्ज दिलाया। जी। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि नरेगा में व्यक्तिगत लाभ की योजनाएं हैं, उसमें से कुछ अभी तक नहीं करा पाए हैं सर। कैसे? जैसे वो कोई बकरी पालन के लिए सेट चाहता है तो सेट दे सकते हैं, बर्मी कंपोस्ट है, बहुत सारे उसमें है। तो आपके सेक्रेटरी कभी ये नहीं बताए? जी, सेक्रेटरी ने बताया था। कि कहने का मतलब है नरेगा द्वारा काम होता है। इसमें पैसा आता है, लेकिन जो चढ़ बढ़ के काम ले लेता है उसी का काम नरेगा द्वारा। नहीं, ये तो आप ही को करना था ना। आपके सेक्रेटरी के टीए हैं, आप हैं, 3 आदमी हैं। रोजगार सेवक है आपके यहाँ? रोजगार सेवक सर नहीं। हाँ, तो कोई बात नहीं, आपका सेक्रेटरी है, आप जानकार हैं। अपने वीडियो से आप कभी मिले अपनी कठिनाई को लेके? जी मिला था। तो वीडियो साहब का कैसा रुख रहा? उन्होंने कहा आपकी तो वीडियो आए, तो इन्होंने कहा कि गौशाला बनवाइए। हम कहे अब सर ऐसा है, 1 महीना 1.5 महीना रह गया मेरा। नहीं, इसके पहले यार तो खत्म हो रहा है। मैंने जब से आप प्रधान हुए हैं ब्लॉक में, पे वीडियो लगभग कई बार मिले होंगे। जब से कम से कम जब जाता था तो वीडियो से मुलाकात करते थे। कब? लगभग महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना? नहीं, हफ्ता में। जी, हफ्ता। कौन वीडियो हैं जिनसे आपकी भेंट हुई है? समा सिंह से भी भेंट हुई। समा सिंह तो रह ही रही है ब्लॉक में। समा सिंह तो आपके ब्लॉक में ही रहती हैं। और इसके पहले आकांक्षा सिंह थी। आकांक्षा और समा साहब बात होती थी। जी। उन लोगों से कोई आपको मदद मिलती थी, जानकारी दी जाती? नरेगा जब मैंने चला रहा था तो नाला खुदवाई कर रहा था, तो कांक्षा सिंह ने आया और कोई प्रोग्राम, कोई जहाँ जाते समय उन्होंने देखा कि हमारे यहाँ ठंडी में मजदूर काम कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, कुछ नहीं किया, तो जाके उन्होंने कम से कम मीठा लड्डू ले आया। हमारे जितने भी मजदूर उसमें काम कर रहे थे सबको बांटा। आकांक्षा सिंह ने 4-5 किलो लड्डू बांटा। और उसके बाद उसी नरेगा के जो काम करवा रहा था नरेगा का, तो उसी में बीच में सबको बटोर के तब यानी सोशल स्टैंडिंग का ध्यान देते हुए उन्होंने कांक्षा सिंह ने मेरे
बैच लगाया, बैच लगवा के उसके बाद लगाया, उन्होंने स्वागत किया। हाँ और स्वागत करने के बाद सभी मजदूरों का हाँ। मिल के फोटो खिंचवाया आकांक्षा सिंह ने। अच्छा। इसके लिए मैं आकांक्षा सिंह को मैं बधाई हाँ देता हूँ। बिल्कुल, कम से सम्मान कम आपका किया और मजदूरों हम किया। मजदूरों का हमारे सम्मान अब आपका लेखपाल नहीं सुन रहा है, इतने दिन तक नहीं सुना, और आज पत्रित अधिकारी हैं, जी जी अपनी ओर से ये सब किया, महिला हैं, अभी यंग अधिकारी हैं। जी 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 तो ये हमें भी सुनकर पीडी के रूप में बहुत गर्व हो रहा है कि हमारे वीडियो ने इस तरह से आपका सहयोग किया। अन्य योजनाओं को देखिए, वीडियो सभी योजनाओं के लिए, जब आप ब्लॉक एक तरह से प्रधान का घर होता है, जी जी जी, जब आप परिवार होता है, तो घर उस नहीं, परिवार है, वो परिवार है ही है, आप भी परिवार है हमारे। वहाँ से आपको सारी योजनाओं की जानकारी मिलती है, आपकी कठिनाई का हल बताते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। जी 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 तो आपको गांव में जितनी बैठकें करेंगे, जैसे आपका हमने देखा कि आपकी संगठनात्मक शक्ति अच्छी है, आप रिक्शा चलाने के साथ साथ प्रधानी का पद लड़े, लोगों को बसों में लेके जाते थे। अच्छा, जब आप अपना दल की रैली वगैरह में जाते थे बाहर, तो कौन कौन बिरादरी को, आपकी बिरादरी के अलावा अन्य लोग भी जाते थे आपके जी साथ? जी जी, उसमें सब समाज जाता था, सारी बिरादरी, पंडित भी जाते थे? जी जी जी, कई घर पंडित हो जाता था। हमारे यहाँ लगभग जो नटे 50% बिरादरी जाते थे, 50% पंडित, यानी 40% पंडित जाते थे। तो कितना लोग करीब जाते थे इसमें? कभी सर 80 आदमी हो जाते थे, 35 आदमी। तो लोग खाने पीने का कैसे होता था? खाने पीने का मैंने कहा, मैं गरीब हूँ भाई, हाँ, मैं रिक्शा चला के अपना पेट पाल रहा हूँ, हाँ, इसलिए मैं रैलियों में हाँ, भाई भोजन तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन अपने यहाँ से हाँ, थोड़ा अगर दूर है तो थोड़ा बहुत कुछ न कुछ हाँ, अपना बनवा के सामग्री लेते चलो, जिससे दोपहर के समय में अच्छा। आप लोग भोजन कर सको। तो और जो अगर नेता द्वारा अगर मिल जाता था, हाँ, उसको तो हम आप लोग अपनी व्यवस्था से सब अपनी व्यवस्था से जाते जी थे? जी जी, केवल उन्होंने साधन देते थे। चलिए, तो अब आपका कार्यकाल खत्म हो रहा है, जी जी जी, तो अब चंद दिन रह गए, जी तो आपने वहाँ कितने लोगों को घर दिला दिया लगभग सर मेरे जैसे पहले वो था लोहिया समग्र गाँव। अच्छा। जी जी, हमारे ही कार्यकाल में 14-15 में हुआ था। हाँ ये तो हमारे कार्यकाल में हाँ 54 आवास आया था, हाँ हाँ, जिनमें 54 घर पा गए। 33 ठी लोहिया पाए थे और 23 आवास उस समय क्या नाम है, इंदिरा आवास। इंदिरा आवास। हाँ हाँ, उसके बाद जो हमारा प्रधानमंत्री आवास बचा हुआ था 2011 की सूची, हाँ, उसमें से मैंने 30-35 आवास दिलवाया। तो लोहिया के कितना बता रहे हैं? 33 आवास। 33 लोहिया के। इंदिरा आवास कितना? इंदिरा आवास 23। तो 33 और 23, और इसके जो है 25-30 आप प्रधानमंत्री। जी जी, तो 100 के भीतर आवास हो गए। जी। और पेंशन सबको मिल रही है कि नहीं मिल रही है? जी, पेंशन सबको मिल रही है। सब जो पात्र 2-4 आदमी ऐसा है जो कि अब हुए हैं। हाँ, तो आपने गांव में नरेगा आपका 10-12 लाख खर्चा कर दिए, इतने आवास दे दिए, सड़कें सब बन गई आपके यहाँ गांव में, जो आप चाहते थे, जो पब्लिक जनता से वादा किए थे कि ये सड़क बनवाए हों, क्या क्या वादा किए थे? अब तो रिजल्ट कार्ड का है, आप जाएंगे फिर जनता के बीच में। यद्यप जब आप इस बार लड़े थे तो मात्र 165 वोट से प्रधान हो गए, और गांव में 700 वोट हैं, तो बहुत कम वोटों से 9 लोग लड़े तो आप जीत गए। और अब आप अनुभव संपन्न होके जा रहे हैं। 5 सालों में आपको बहुत सारी जानकारी हुई, वीडियो से आपने बताया ही कैसे मिले और लेखपाल से कैसे जूझते रहे। तो अब आप पब्लिक के पास क्या बताएंगे, क्या कह के वोट मांगने जाएंगे? आपके प्रतिद्वंदी कौन लोग होंगे इलेक्शन में? कुछ अंदाजा है कौन कौन लड़ने जा रहे हैं? जी, अंदाजा तो भी नहीं है, जो सामने आएगा उसी को देखा जाएगा। अभी ऐसे खुल के कोई प्रचार में नहीं आ रहा है? जी जी जी। अच्छा, गांव में उस तरह से अभी प्रतिद्वंदिता नहीं है राजनीतिक? राजनीतिक उस तरह से नहीं है। तो 250 लोग तो नरेगा में काम कर रहे हैं। जी जी जी। तो वो आपके पकड़ में है, वो आपके प्रति कैसा भाव रखते हैं?
जी अच्छा व्यवहार रखते हैं। अच्छा, अरे अच्छा का मतलब राजनीतिक पकड़ कर रहे हैं राजनीतिक कहने कि का वोट मतलब वोट देंगे आपको? जी उन्होंने कह रहे थे कि वोट हम देंगे कि नाराज हैं आपसे? नहीं, वो कह रहे हैं कि मैं आपको ही वोट दूंगा। चलिए, देखिए हम अधिकारी हैं, जी हम केवल एक अध्ययन के लिए, हमारा कोई मकसद नहीं, हमारी शुभकामनाएं हैं। आप जो भी आए जनता के जी हितों जी के लिए अच्छा से अच्छा काम करें। सरकारी मशीनरी हमारी विकास विभाग की, चाहे मैं पीडी हूँ, चाहे हमारे बीडीओ हों, चाहे सेक्रेटरी हों, सारे लोग आपके साथ एक टीम भावना से काम करें। और गरीब व्यक्ति जो है, जो सरकार की मंशा है कि जी सबसे गरीब तक हम पहुँचे, उसको पेंशन मिले, उसको घर मिले, उसको रोजगार मिले, मजदूरी रोजगार मिले, जो भी सरकार की सुविधाएं हैं। क्योंकि आप गरीबी का रिक्शा चला के वो दर्द जानते हैं जी कि जी गरीबी जी क्या होती है। जी ये तो है जान गरीब लीजिए। तक पहुंचने के लिए आप उपयुक्तम व्यक्ति हैं। सर एक शब्द मैंने कहने को लिए भूल गया था। हम्म। हमने पहला व्यक्ति की उसकी उसी को राशन कार्ड बनवाया जो अब की शुरू हुआ, हाँ हाँ हाँ। जिसके घर में राशन कभी नहीं मिलता था। तो अब बांट रहा है, कोटेदार जी बांट रहा जी है। कोटेदार कौन है? हमारे ग्राम सभा के कोटेदार हीलालाल वर्मा है। अच्छा, दबंगई तो नहीं करते? जी जी नहीं, बांटते हैं। बराबर बांटते हैं, जितने भी कार्ड धारक हैं सबको संपूर्ण कितना रूप लाल कार्ड कितने लोगों के पास है? से यही सर हमारे यहाँ हाँ 20 लाल कार्ड था, हाँ हाँ। और जिनमें अंत्योदय कार्ड 20 था, जिनमें एक राशन कार्ड बहुत गरीब आदमी का कट गया। क्या नाम है? दयाराम तो काटा गौतम। किस, काटा तो किसने? मैंने उसको कार्ड यही सर नहीं समझ में आ रहा है ना, मैंने लिख के दिया हूँ ना कि नहीं तो आपके सेक्रेटरी का ये पावर है। उन्होंने हम कहते हैं हमने भी नहीं काटा हूँ, हाँ। लेकिन उसका कैसे कट गया सर इसको मेरे को जानकारी नहीं, जो कि कवरिंग तो अच्छा देखिए, अब आपके गांव का मैं चार्ज ऑफिसर हूँ। जी जी आपसे हमने गांव की पूरी पूरी की पूरी रिपोर्ट लिया, जी कहाँ समस्याएं हैं, ये यहीं से हमने काफ़ी कुछ समझ लिया है। तो कोटेदार का जो इशू है आप बता रहे हैं, ठीक है, आपने अपने काम कराया है। शौचालय लगभग कितने लोगों को मिल गया? क्या अभी भी शौचालय से वंचित लोग हैं? जी कितना शौचालय बना आपके यहाँ? हमारे यहाँ लगभग 215 शौचालय बन गए हैं। 215 शौचालय जी बना। सामुदायिक वाले शौचालय बन गए? जी अभी बन रहा है, तो क्योंकि उसको बनवा दीजिए। नहीं, 15 के 31 के बाद देवी का 25 के बाद कार्यकाल खत्म हो रहा है। सर हमारे यहाँ ग्राम पंचायत आया था मिनी सचिवालय, हाँ हाँ तो मैंने उसको भी बनवाना शुरू किया, साथ साथ में सामुदायिक शौचालय भी बनवा रहा हूँ। हाँ हाँ तो इसलिए दोनों काम करने में हाँ हाँ छत स्तर तो मेरा जो नाटे सामुदायिक शौचालय हो गया है। हाँ हाँ। अब इसके बाद मैंने लगभग ये भी एक हफ्ता में मैंने पूर्ण रूप से सामुदायिक शौचालय बनवा दूंगा। और जिनमें फर्स्ट किस्त आया था विकास पंचायत भवन का, उसको सुचारू रूप से मैंने खर्चा कर दिया। अब सेकेंड किस्त की मांग की गई है, अगर सेकेंड किस्त आ जाता है जल्द से जल्द, तो उसको मैंने वादा करता हूँ कि 25 के पहले मैंने लिंटर लगवा दूंगा। पैसा आएगा, मिलेगा। तो अब जो है, एक तो 5 साल समाप्त होने में चंद दिन रह गए। आपने अपने परिवार के बारे में बताया, अपने सेवा के बारे में बताया, राजनीतिक करियर के बारे में बताया, गांव के बारे में बताया। अब आपको दोबारा अगर जनता आशीर्वाद देती है तो हम उम्मीद करते हैं कि इस बार अपने अनुभव के आधार पर आप और बेहतर काम करेंगे आशापुर में। और वहाँ आशापुर के अलावा और कोई राजस्व गांव है कि बस यही है? जी मेरा पहले ग्राम पंचायत डंगरी था, डंगरी से कट करके बना है। आपकी वर्ष में आपकी पंचवर्षीय में कट के ग्राम पंचायत आशापुर अलग हो अच्छा। गया। एक छोटा ग्राम होने के नाते उसमें अच्छा विकास मैंने अपनी तरफ से नहीं, अच्छा है। देखिए, आपसे हमने बात किया ग्राम विकास पंचायत के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में बात किया। और कोटेदार जो है, पेंशन लगभग कितने लोगों को, वृद्धा विधवा विकलांग पेंशनें कितनी मिल रही हैं? कई परिवार 125 पेंशन वृद्धा मिल रही है। वृद्धा मिल रही है। विधवा के कई हैं? विधवा के हमारे यहाँ करीब जो 25 है। 25 विधवा के हैं। विकलांग कोई है? विकलांग है हमारे यहाँ 15। तो अभी 25 को बैठक होनी है। जी जी। तो हम आपके गांव में रहेंगे जी। आपसे हमने इतनी लंबी, आधे घंटे करीब होने जा रहे हैं, 25 मिनट वार्ता इस नाते की है कि मुझे यहाँ पूरा पता रहे।
आज अभी 8 तारीख है, आपके पास समय है, जी जी तो जो लाल कार्ड की समस्या है, जिनकी पेंशन अभी भी कोई विकलांग है या वृद्धा है, विधवा है, पेंशन न बनी हो, जी तो जी सेक्रेटरी को बोल दीजिएगा, मैं कह दूंगा उसका आवेदन ऑनलाइन करा दें। जी उसके पहले आएंगे, ये सब हो जाए, कोई व्यक्ति इससे वंचित न रहे। जी 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 ठीक है, तो ये जी कार्य, अब आप जा रहे हैं वोट मांगेंगे, तो आप यही कह रहे थे ना कि व्यक्तिगत जब तक न दीजिए तब तक जनता सुनती नहीं है। तो आपको भी चाहिए कि कोई व्यक्ति वंचित न रहे, इसमें जी हम सहयोग करें। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपके गांव का, एक तो आप ही बता रहे हैं कि रिक्शा से यहाँ तक पहुँचे हैं, सबसे गरीब व्यक्ति कौन है आज की निगाह में? सबसे गरीब आदमी कौन है गांव का? हमारे यहाँ सबसे गरीब आदमी हाँ। शिव प्रसाद मिश्रा है। अच्छा। हाँ जी, और दूसरा नंबर है, क्या नाम है, अरे गिरिजा शंकर शर्मा। हाँ। और चौथे पे, और उसके बाद है संगीता अच्छा। गौतम। अच्छा। संगीता गौतम, मनोज, पति मनोज कुमार। हाँ। ऐसे ऐसे कम से कम हमारे नहीं, सबसे हमने पूछा, सबसे आपकी निगाह में हम पूछे प्रधान है जी कि किसी के सिर पे हाथ रखना हो कि नहीं, यही सबसे गरीब है। नहीं, जिसको बता रहा हूँ सर, हाँ। ये लोग वास्तविक गरीब मिश्रा, क्या आदमी नाम हैं। बता रहे हैं? शिव प्रसाद शिव मिश्रा, प्रसाद मिश्रा, संगीता गौतम, और एक नाम आपने गिरिजा बताया? शंकर गिरजा शंकर शर्मा। शर्मा, नाई जो होते हैं। नहीं नहीं, हाँ। अच्छा, शर्मा। पंडित। अच्छा, तो उनकी भी हालत खराब है। जी जी जी। तो इन तीनों परिवारों और को, उसके हाँ। बाद इसमें वर्मा बिरादरी में, हाँ। पटेल में, हाँ। हाँ। जैसे राम सुलेमन वर्मा हो गए। हाँ। हाँ, वो और गरीब है। जी जी। तो और अच्छा। उसके बाद राम अवतार वर्मा है। हाँ। हाँ, राम, चलिए, ठीक है। ये जो आप हमें नाम बताए, पटेल बिरादरी के, शर्मा हैं, और जो और है दयाराम हाँ, गौतम है, गौतम जिनका है, राशन इन कार्ड। सबको लाल कार्ड मिला है कि नहीं मिला है? इनमें लाल कार्ड जिसको बता रहा हूँ, जिसमें राम सुलेमन वर्मा को मिला हुआ है, हाँ। हाँ। और दयाराम का कट गया है। इनको ठीक है। बेचारे को लाल कार्ड था, नहीं मिल पाया। न हाँ। शिव प्रसाद मिश्रा को लाल कार्ड मिला है, न गिरिजा शंकर को। हाँ। हम अपने पीरियड में इन लोगों का राशन कार्ड बनवाना है यार, तला के अच्छा, लोग नहीं, मंदिर थे। इन और किसको, और बाकी को नहीं मिला है? जो नाम आप बताए उनके पास लाल कार्ड नहीं है? नहीं, अंत्योदय का है। तो ओ नहीं, वो उसका पात्र गृहस्थी पात्र का। गृहस्थी का। नहीं, इनके पास होना ही चाहिए। जब आप कह रहे हैं, मुझे अच्छा लगा कि राजनीतिक व्यक्ति हमेशा गुणागणित लगाता है, लेकिन आपने पटेल बिरादरी को बाद में बताया। निष्पक्ष होके, बेहिचक होकर के आपने बताया, और आप ऐसा ना करते तो आप जहाँ पहुँचे यहाँ तक पहुँच भी न पाते। जी जी तो आपका काम निष्पक्ष है, अच्छा लग रहा है, खुल के आप बता रहे हैं। तो मैं पुनः आपके गांव में आऊँगा, चार्ज अधिकारी को होने के नाते वहाँ का समस्या जो बची खुची है, जी जी आपके सपोर्ट में ही, जब तक आचार संहिता का डंडा नहीं है, आपको सिर्फ रहिए न रहिए, जी गांव को बहुत सारी चीज़ें। एक दो चीज़ और आपसे हम पूछेंगे कि पानी की व्यवस्था, हैंडपम्प कितने आपके यहाँ लग रहे हैं, पानी की क्या है व्यवस्था? सब हमारे चल यहाँ रहा है? कुछ व्यक्तिगत, उस सरकारी लेकर हाँ। हाँ। लगभग जो 80-80 नल है। इंडिया मार्ट 2। जी जी, तो इंडिया ये वाटर पर्याप्त है। है, जब 200-250 घर हैं तो उनके लिए ये पर्याप्त है। साफ पानी पिए, क्योंकि पानी आजकल गांव में भी पानी बिक रहा है, जी गाड़ियां जा रही हैं, तो साफ पानी पहले आ ऐसा सकता है है। सर, हाँ। आज के समय में हाँ। लगभग हमारे यहाँ नल तो काफ़ी है, हाँ, लेकिन आजकल व्यक्तिगत नल मांग रहे हैं, वो इसलिए तो मैं मांगेंगे, ज़्यादा वो परेशान तो हूँ। मांगेंगे, और लोग निमंत्रण दे रहे होंगे कि हमें वोट दीजिए, दिलवा देंगे, वो जी अलग जी विषय है, लेकिन आवश्यकता गांव की पूरी है। दूसरा दूसरा आप हमें ये बताइए कि स्कूल अभी तो मान लीजिए कोरोना से बंद है, जब नहीं बंद था तो कई प्राइमरी आपके यहाँ हैं? जी, कितने हैं? इसके विषय में मैंने बताने को भूल गया। हाँ। हाँ। जब मैंने रिक्शा चला रहा था, हाँ। तो हमारे ग्राम पंचायत में प्राइमरी विद्यालय नहीं था, न मिडिल विद्यालय था। हम्म। तो हमने एक चिट्ठी लिखा, उस समय सांसद राजकुमारी रत्ना सिंह थी, हम्म। उनके माध्यम से लिखा। शासन द्वारा एक जूनियर विद्यालय पहले आया। जूनियर विद्यालय जब आया तो उसके लिए कुछ सहारंग लोग वहाँ बनने नहीं दे रहे थे। तो मैंने फिर ब्रजेश विधायक, उस समय सपा विजय से सौरभ जी विधायक थे, बसपा से थे। तो उनसे जाकर मैंने सारी समस्या बताया, तो उन्होंने वहीं पे, जहाँ पर
स्थित रूप से सुचारू रूप से बंजर जमीन ग्राम सभा थी, वहाँ पर फिर बनवाया। और उसके बाद 2 साल बाद फिर प्राइमरी विद्यालय आया। अच्छा, प्राइमरी तो प्राइमरी भी बन गया जी। तो आज हमें ये बताइए कि आपके प्राइमरी में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? हमारे प्राइमरी विद्यालय में लगभग 250 व्यक्ति और 250 बच्चे हैं। और जूनियर में? जूनियर में 135 बच्चे हैं। तो अच्छा, इन 2 विद्यालयों के अलावा इसके अलावा जो है और भी कहीं पढ़ने जाते हैं गांव वाले? नहीं इसी में नहीं सर, अगर अंते जाते थे हाँ तो इतना बच्चे नहीं हो पाते। हमारे यहाँ नंबर 1 विद्यालय चल रहा है। हाँ इसको हमारे खंड शिक्षा अधिकारी भी जानते हैं और बेसिक शिक्षा अधिकारी भी जानते हैं। आपका विद्यालय अच्छा चलता है, जी जी। और इस अच्छा। समय जो विद्यालय हमारा प्राइमरी है वो मॉडल विद्यालय हो गया है। और पढ़ाई बहुत संपूर्ण रूप से अच्छा व्यवस्था से चलता है, जिनमें हमारे तो और ये बताइए स्वास्थ्य सेवा के बारे में कि आपके यहाँ टीकाकरण जो है, जी समय पर आंगनवाड़ी केंद्र जो है ये चलता है, पुष्टाहार बढ़ता है कि खाना पूर्ति हो रही है? इसको सर हमारे यहाँ समय CDPO जाती है? सिविल भी सर लगाया जाता था, सिविल लगता लेकिन है। कोरोना के वो तो तब से इधर है। हाँ, इस समय थोड़ा कम हो गया है। नहीं, हमारे यहाँ महीने में ये टीकाकरण के लिए जो है जाती है? जी जी। एएनएम एएनएम हमेशा जो भी कौन है? एएनएम कौन है? नमिता से। अच्छा, आप वहाँ वेइंग मशीन, वजन वाली मशीन है आपके? जी जी जी। तो बच्चों का, उनका, महिलाओं का, ये सब गर्भवती पूरी व्यवस्था तो है। अभी कब तक आप बताने की स्थिति में है कितनी गर्भवती महिलाएं होगी गांव में आपके? सर लगभग हमारे यहाँ 14-15। तो उनका टीकाकरण हो रहा है कि नहीं? समय के अनुसार हमेशा लगता है। हाँ। जो बच्चे जिनके हैं, धात्री कितना होंगी जिनके बच्चे पैदा हुए हैं? इसके विषय में सर आपको नहीं, थोड़ा देखिए, संकोच ना करिए। हम तो हैं PD, हमारा काम आवासीय योजना का है। जी। चार्ज अधिकारी हैं तो हमें सारी योजनाओं को पता है, उसे देखना भी है। तो आप संकोच ना करिए। आशा है आपके यहाँ? जी जी। कई आशा हैं? हमारे यहाँ 2 आशा है। आंगनवाड़ी कई हैं? एक है। एक सहायिका है। ये तो 2 आंगनवाड़ी हो गई, 1 आशा हो गई, 3 तो ये गांव में है, एएनएम जाती है। तो रेगुलर टीकाकरण, और कोई बच्चा कुपोषित वगैरह हो तो यहाँ सेंटर है, तो इस सेंटर पर उसे निःशुल्क दिए जा सुविधाएं हैं, उसे आप भेज सकते हैं। ठीक है। तो स्वास्थ्य सुविधा, चिकित्सा का के साथ साथ शिक्षा का है, और विकास के सभी कार्य हैं, रोजगार स्वरोजगार का। तो आज हम जो है हमें आपसे बात करके अच्छा लग रहा है। कैमरा जो है भीतर साइड में नहीं खुल रहा है। हाँ, तो मेरे बारे में तो आप जान ही रहे हैं। मैं आपके यहाँ वीडियो रहा हूँ, ये जानकारी है कि नहीं है आपको? आपके गांव में बहुत तालाब हमने उस समय खुदवाया था 2008-9 में। इस नाते हर इंच मेरा घुमा हुआ है। तो मैं परियोजना निदेशक के रूप में और आपके यहाँ के चार्ज अधिकारी के रूप में ये सारी चीज़ें आपसे आधे घंटे हमने वार्ता किया, और आपकी ये वार्ता हम अब डाल दे रहे हैं। बहुत सारे लोग देखेंगे कि हमारे जनप्रतिनिधि कैसे जो है गांव में विकास कार्य को लेके चल रहे हैं। आपको सेक्रेटरी का सहयोग पूरा मिलता है? जी। सेक्रेटरी का मिलता है। सेक्रेटरी के पंचायत के वीडियो को हमें बराबर सहयोग मिल रहा है। तो ये विकास के धुरी हैं, ये तीनों अगर आपके साथ हैं, आपका टीए है, रोजगार सेवक है, नहीं चला गया उपाध्याय, वहाँ डंगरी में चला गया होगा? नहीं, उसमें भी नहीं है। उसमें भी नहीं रिक्त है। ऐसा है हाँ कि लड़की थी, उसका सेवा समाप्त कर। अच्छा, वो विवाह क्या नाम था उसका? अब उतना नाम तो हाँ, मैं तो वो लड़की थी, मुझे याद है, तब मैं वीडियो था। चलिए, धन्यवाद प्रधान जी, आपसे बात करके हमें अच्छा लगा। मैं परियोजना निदेशक प्रतापगढ़, हमारे इस सणवा चंदिका विकास खंड के आशापुर भटान सांसद आदर्श गांव योजना, जो वर्तमान सांसद माननीय संगमलाल गुप्त जी के द्वारा चयनित है, वहाँ पर आपके द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। विकास का सभी कार्य हमने एक विस्तृत वार्ता आपसे साक्षात्कार के माध्यम से, आत्मकथन के माध्यम से प्रधान जी से विकास की पूरी परतें उधेड़ने का प्रयास किया। मैं सभी हमारे सोशल मीडिया से जुड़े लोग इस वार्ता को देखेंगे और
थोड़ी सी एक झलक गांव के बारे में भी जान पाएंगे कि हाँ विकास कैसे है, विकास की चुनौतियां क्या हैं, गांव की अपेक्षाएं क्या हैं। नया पंचायत निर्वाचन जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का इम्तहान है वो हमारे सिर पर है, और हमारे जनप्रतिनिधि उसकी तैयारी कैसे कर रहे हैं, इसके लिए यह एक रोचक अध्ययन है। आप सभी को हमारी ओर से नमस्कार, धन्यवाद।